बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शुएब फूड बुक। आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों की मशहूर सौगात कश्मीरी चाय। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में सर्दियां हैं और इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि हर शादी या तकरीब के अंदर कश्मीरी चाय हो, तो हमने एक कमर्शियल रेसिपी एक फ़ंक्शन के लिए ये तैयार की है। तो इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी तरकीब बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया है, उसके अंदर हमने फ्लेम ऑन कर दी। ये हमारे पास आप देखें 35 लीटर 35 लीटर दूध हमारे पास है खालिस। 2 से 3 घंटे तक हम इस दूध को अच्छी तरह पकाएंगे, इसको कढ़ाएंगे। इसको हम खुले बर्तन के अंदर भी पकाएंगे और ढक्कन ढक के भी पकाएंगे। तो तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे के बाद इसको हम चूल्हे से उतार देंगे। अब ये देखिए 3 घंटे हो चुके हैं और हमने इस दूध को चूल्हे से उतार दिया है और हमारे पास ये ज़बरदस्त किस्म का कड़ा हुआ मलाइयों वाला दूध जो है वो तैयार हो चुका है। दूध अब हम एक साइड के ऊपर रखते हैं ढक के और तैयार करते हैं अपना कहवा बनाने के लिए हमने एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया। उसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 10 लीटर तक पानी। 35 लीटर हमारे पास दूध था और ये 10 लीटर हमारे पास पानी आ गया। अब इस पानी के अंदर हम शामिल करेंगे जायफल और इलायची हमारे पास तकरीबन 30 ग्राम है और एक हमने जायफल का टुकड़ा लिया है। इनको हम अच्छी तरह कूट के पानी के अंदर शामिल कर देंगे और फ्लेम अपनी ऑन कर देंगे। उसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर 250 ग्राम ग्रीन टी। ये हमारे पास 2 पैकेट थे आधा पाव के, हमने ये शामिल कर दिया है इसके अंदर। और इसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर सौंफ हमारे पास 1 पाव है। ये 1 पाव का 1 पैकेट हमारे पास था, हमने सौंफ शामिल कर दी है इसके अंदर। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर बादियान हमने लिए हैं 50 ग्राम। अब ये तमाम मसाले और ग्रीन टी हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक अच्छी तरह पकाएंगे मीडियम आंच के ऊपर। हमने इसको ढक के रख दिया है मीडियम आंच पे और 2.5 घंटे के बाद आप ये देखिए बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कहवा तैयार हो चुका है। इसका रंग भी ज़बरदस्त हो चुका है। अब हमने डाला है इसके अंदर मीठा सोडा हम तकरीबन 3 चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो इससे कलर आपका रेड हो जाता है। देखिए सोडा डालते ही आप साइडों के ऊपर देखिए रेड कलर आना शुरू हो चुका है। एक तो इससे रेड कलर होगा और दूसरा जो मसालों की वजह से अगर दूध फटने का कोई ख़तरा होता है तो दूध भी नहीं फटता उससे। तो ये 2 फ़ायदे हमारे होते हैं सोडा डालने के, इसलिए हमने इसके अंदर मीठा सोडा शामिल किया है। अब आप ये देखिए बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कलर आ चुका है हमारे कहवे के अंदर। अब हम इस कहवे को छान लेते हैं और फिर उसको हम दूध में शामिल करते हैं। ये देखिए हमारा जो दूध था बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल गाढ़ा दूध, मलाई इसके ऊपर आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की मलाई आई हुई है। इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे दूध को और फिर इसके अंदर हम कहवा को शामिल करेंगे। ये देखिए कहवा डालते ही कैसा ही ज़बरदस्त किस्म का पिंक कलर का रंग इसका हो चुका है। तमाम कहवे को हम दूध में शामिल कर देंगे और फिर चम्मच की मदद से हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। याद रखिए हमारी जो फ्लेम थी वो हमने मीडियम रखी हुई है ताकि दूध नीचे से लगे नहीं। इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर 2.5 किलो चीनी जो है ये हस्बे ज़रूरत होती है। हमने अच्छी क्वालिटी की चीनी ली थी, मीठी वाली। अगर आप बारीक चीनी इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको ज़्यादा भी डालनी पड़ सकती है, इसलिए आप चीनी एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। चीनी आप पहले कम डालें, अगर आपको महसूस हो कि और डालनी है आप फिर उसके अंदर दोबारा और शामिल कर सकते हैं। अब ये देखिए चाय का रंग तो हमारा लाइट पिंक है जो कि घर के इस्तेमाल के लिए ठीक है, लेकिन तकरीबात के लिए ये थोड़ा हल्का रंग है, इसलिए हमने शामिल की है इसके अंदर फूड कलर आप अच्छी क्वालिटी का लें। ये हमने लिक्विड कलर लिया है, इसको हमने आधे कप पानी के अंदर शामिल करके आधी बोतल हमने इसके अंदर ऐड की है। सस्ते वाला जो पाउडर कलर आता है आपने वो कलर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसका जो जायका होता है वो कड़वाहट वाला होता है, तो उससे आपकी चाय का जो टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए आपने लाजमी अगर कलर शामिल करना है तो अच्छे वाला शामिल करें या तो बिल्कुल ही शामिल ना करें। हमने तकरीब के लिए ये कलर शामिल किया है, अगर ये हमारे घर के लिए होती तो हम इसको भी शामिल ना करते। अब ये देखिए बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये पिंक कलर हो चुका है कश्मीरी चाय का और ये हमारी चाय अब तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसको तकरीबन 2 घंटे तक हल्की आंच पे ढक के रख देंगे। 2 घंटे के बाद देखिए हमारी जो चाय है वो तैयार हो चुकी है। कलर भी इसका बड़ा ही ज़बरदस्त पिंक रंग का हो चुका है।
इसके साथ आप ले लें 1 किलो बादाम और पिस्ता। ये हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, ये हम अलग से रखेंगे और हर कप के अंदर थोड़ा थोड़ा इसको शामिल करते जाएंगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, किसी भी गर्म चीज़ को आप फूंक मार के ना पिएं, क्योंकि ऐसा करना हदीस में मना है। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।